गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है परागण, पॉलिनेशन। परागण किसे कहते हैं? तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि जो दो प्रकार के युग्मक होते हैं, लैंगिक जनन के दौरान दो मुख्य घटनाएं आप लोगों को बताई हुई है। सबसे पहला युग्मक निर्माण और दूसरा है युग्मक संलयन। तो युग्मक निर्माण, दो युग्मक कौन कौन से हैं? तो लैंगिक जनन की परिभाषा आप लोगों को पता है कि जनन की वह क्रिया जिसमें नर और मादा दो जनक भाग लेकर और एक नई संतति का निर्माण करते हैं। तो नर और मादा, उनको अपन नाम देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें आवृत बीजी पादपों के अंतर्गत नर युग्मक, तो नर युग्मक क्या है? परागकण। और युग्मक आप लोगों को बताया हुआ है क्या है? वह संरचना जिसमें गुणसूत्रों की संख्या रह जाती है आधी। इसी प्रकार मादा युग्मक, तो मादा युग्मक क्या है? भ्रूण कोश, एम्ब्रियो, सैक और पोलन ग्रेन। अब अपन बात करते हैं परागकण की, परागण की। परागकण या यूं कहते हैं नर युग्मक। परागकण का निर्माण कहां होता है? तो आप लोगों को पता है, ये अपन ने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। ये क्या है? पराग कोश। इन दोनों दो पराग कोश है, दोनों को जोड़ने वाली संरचना योजी और ये पूतंतु। यहां परागकणों का निर्माण होता है परागकोश में। अपने निर्माण स्थल से, और ये क्या है? मादा जननांग, ये वाला पार्ट कहलाता है पूरा स्त्रीकेसर, और स्त्रीकेसर का ये वाला पार्ट है वर्तिकाग्र। ये वर्तिका, स्टिग्मा, स्टाइल और अंडाशय या ओवेरी, और तीनों को मिलाकर कह देंगे स्त्रीकेसर। यहां परागकोश का निर्माण होता है। इसका यहां से यहां तक पहुंचना, यानी पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं या नहीं जानते, तो मैं आप लोगों के लिए दोबारा रिपीट कर देता हूं। पादप जगत के अंतर्गत अधिकांश जो पादप होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं, और जंतु जो है वो अधिकांशतः एक लिंगी होते हैं। तो ये एक पुष्प की प्रारूपिक संरचना है। इस पुष्प में ये पुंकेसर है, ये स्त्रीकेसर है, ये दल है और ये बाह्य दल है, ये पुष्पासन और ये पुष्पवृंत। तो इस परागकोश से इस वर्तिकाग्र तक, या एक पादप के ऊपर आप लोगों को पता है कई पुष्प लगे हुए रहते हैं, अलग अलग पादपों के ऊपर पुष्प लगे हुए रहते हैं। तो इसके आधार पे हम परागण को दो भागों में विभक्त करते हैं। कौन कौन सा? स्वपरागण और परपरागण। स्व, सेल्फ पोलिनेशन, और परपरागण। स्व का मतलब होता है कि एक ही पादप पर जितने भी पुष्प स्थित हैं, उन पुष्पों के मध्य आपस में परागण की जब क्रिया होती है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। ये अलग पादप है, तो अलग अलग पादपों पर स्थित, अलग अलग पादपों पर स्थित पुष्पों के मध्य, इस पादप से इस पादप पर, इस पादप से इस पादप पर, अलग अलग पादपों पर स्थित पुष्पों के मध्य होने वाले परागण को परपरागण कहते हैं। परागण क्या है? तो परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों के पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। इसी प्रकार स्व को फिर अपन क्या करते हैं? आगे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है स्वक युग्मन, स्वक युग्मन, और दूसरा है सजात पुष्पी परागण। अब देखिए, एक ही पादप पर स्थित पुष्प है,
उसके मध्य यहां से यहां या यहां से यहां, यहां से यहां, ठीक है, होने वाला परागण क्या हो गया? स्वपरागण। अब क्या हो सकता है कि एक पुष्प, जैसा कि अपन ने बात की कि आवर्तबीजी पादपों में अधिकांश क्या होते हैं? द्विलिंगी। तो द्विलिंगी का मतलब नर जन्नांग और मादा जन्नांग दोनों एक ही पुष्प में उपस्थित है, एक ही पुष्प में उपस्थित है। तो यहां इस पुष्प के परागकोश से इसी पुष्प के, यानी एक ही पुष्प में स्थित परागकोश के परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक होता है। तो वो क्या है? स्वक युग्मन। दूसरा, एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जब यह क्रिया होती है तो उसको कह देते हैं सजात पुष्पी परागण। अब स्वपरागण कब होगा? तो उसके लिए एडेप्टेशंस या अनुकूलताएं क्या है? स्वपरागण कब होगा या दशाएं क्या है, कंडीशन क्या है? तो जैसा कि उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट हो रहा है अपना, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि पुष्प जो है वो क्या होने चाहिए? द्विलिंगी होने चाहिए। द्विलिंगी यानी दोनों प्रकार के जन्नांग जब उपस्थित होंगे तभी क्या होगा? स्वपरागण।